एसके सिंह सर, अब आपके पास आ रहे हैं। जैसा कि अभय जी और खंडेलवाल सर ने अपनी बात रखी है, आपके नज़रिए से रेरा के कार्यों को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ आवास मंत्रालय का आंकड़ा है जिसमें 1,42,000 शिकायतों का निपटारा करने की बात है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की चिंताएं हैं, तल्ख टिप्पणियां हैं। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? लॉ मिनिस्ट्री की सलाह पर ये कांग्रेस लिस्ट के तहत ये रेरा एक्ट बनाया गया और इसमें ये बेसिकली स्टेट एक्ट नहीं है, ये पार्लियामेंट्री एक्ट है और मोर और लेस टिल्टेड टुवर्ड्स दी कंज्यूमर है। और अपेक्षाएं थी कंज्यूमर्स की, इस एक्ट के आने के बाद कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। आपने खुद बताया बहुत सारे केसेस जजमेंट हुए, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। रेरा एक्ट में खामियां है नहीं खामियां, इसका एनालिसिस मैं अभी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन दो तीन चीज मैं महसूस किया हूँ। पहला, रेरा एक्ट आने के बाद कुछ गलतफहमी ये हो गई रेरा में कि उनको एब्सोल्यूट पावर मिल गया। एब्सोल्यूट पावर नहीं मिल गया। बेसिकली अगर आप देखेंगे किसी कानून में किसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को पेनाल्टी लगा करके उसके पैसे को यूज करने का पावर नहीं किया जाता है। ये पाया गया बहुत जगह उस पैसे को यूज किया गया। और दूसरा, अपॉइंट करने का मैन पावर का पावर नाम भी सरकार को होता है, रेरा एक्ट में प्रोविजन है। उस एक्ट का वायलेशन बहुत बार रेरा के द्वारा किया गया। तो ये एक दो रीजन रहे जिसके नाते मुझे लगता है मैटर डिक लग गया। दूसरा, रेरा एक्ट में जी जो एडवर्टाइज करता था किसी प्रोजेक्ट को बिना रेरा से रजिस्ट्रेशन किए उसे पेनाल्टी लगाने का प्रोविजन था। पेनाल्टी अगर टाइमली लग गया होता तो मुझे लगता है इसमें सपोर्ट मिला होता। रेरा की सफलता के बारे में जब तक पूरा रिव्यू नहीं हो जाए कि जब तक पब्लिक बिल्कुल सेटिस्फेक्शन हुआ है नहीं हुआ, ये बिल्कुल। थोड़ा अर्ली है उसको कमेंट कर पाना। एसके सिंह सर, 8 साल बाद भी अगर हम रेरा की कार्यप्रणाली और अधिकारों के प्रयोग को लेकर चर्चा कर रहे हैं तो ऐसे में यह समझना बहुत अहम हो जाता है कि रियल एस्टेट कैसे पारदर्शी होगा, कैसे रेरा सुनिश्चित करेगा घर खरीदारों के अधिकारों को। रेरा एक्ट जो लाया गया उसमें प्रोविजन देखिए, वो ना एविडेंस एक्ट लागू होता ना सीपीसी लागू होता, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस लागू होता। जब कंज्यूमर आता है वो अपेक्षा करता कि एक लिमिटेड सीमा के तहत उसका जजमेंट हो जाए। हम्म ना भी ये प्रावधान किया गया 2 महीने के अंदर जजमेंट हो जाए, हम्म और ये जजमेंट नहीं हो रहा है बल्कि कई सालों तक लग रहा है। रेरा की एक मेन शिकायत हो रही है कि जजमेंट होने में काफी टाइम लग रहा है। तो जो इंटेंशन था रेरा का कि बहुत फास्ट तरीके से लोगों को न्याय मिल जाए, वो नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल आज अगर रेरा एक्ट में कानून अगर उसका एडमिनिस्ट्रेट जो रेगुलेशन का पार्ट है उसमें सफिशिएंट पावर, अगर रेगुलेशन का पार्ट इम्प्लीमेंट हो और पेनाल्टी बिल्डर्स या को प्रॉपरली लगे तो मुझे लगता है काफी समस्या हो जाएगी, सुलझ जाएगी। और बिल्कुल। जहां तक ये बात है कि क्या अमेंडमेंट किया जाए, अमेंडमेंट तो होता रहता है। हम्म अमेंडमेंट अनलिमिटेड पावर किसी एक्ट के तहत किसी को देना भी नहीं चाहिए। अगर अनलिमिटेड पावर दे दिया जाए उससे करप्शन ही बढ़ेगा। हम्म ये एक बात आ रही है, बहुत सारे कानून होने के बावजूद जब तक उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उस कानून को सही तरीके से समझेंगे नहीं, रेरा के मेंबर से चेयरमैन की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी, कानून के साथ क्या प्रावधान को क्या पावर है क्या पावर नहीं है, क्या पावर ये तो जाना ही है, उससे हम्म ज्यादा जरूरी है क्या पावर नहीं है ये भी उनको जानना चाहिए। कई बार क्या पावर नहीं है उसको अगर लोग यूज करते हैं तो वो मिसयूज का प्रावधान होता है, जिससे नामी रेरा के पावर में भी एक डाउट हो जाता है। तो रेरा में कुछ पावर है सफिशियंट, बिल्कुल अगर उसमें प्रॉपर्टी बहुत जगह जैसे वो अब हम आधार साहब ने कहा, कई जगह ही लोग किसी इंटरमीडिएट को बना करके उसको आर्बिट्रेशन में देते हैं, बिल्कुल। लेकिन टोटल टाइम जो लिमिट होना चाहिए 2 महीने के अंदर केस डिसाइड होना चाहिए, जिससे हम्म कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हम रेरा में जाने से उसको फायदा हो जाए। हम्म रेरा का एसेसमेंट होना बहुत जरूरी है, किस हद तक रेरा सक्सीड किया, किस हद तक बेसिकली जो एक्ट है कंज्यूमर सेंट्रिक है, बिल्कुल कंज्यूमर किस हद तक सेटिस्फाई हो रहा है। जब तक बिल्कुल। उसका प्रॉपर डिस्कशन नहीं हो जाएगा तब तक उसकी ठीक। सफलता के बारे में आप जज नहीं कर पाएंगे। एसके सिंह सर, आपकी नजर से रेरा का प्रदर्शन कैसा रहा? अपने लक्ष्य को हासिल करने में, घर खरीदारों को न्याय दिलाने में, रियल एस्टेट को पारदर्शी बनाने में रेरा ने कितना योगदान दिया है और आप कितने मार्क्स देंगे? क्योंकि मैं ट्रिब्यूनल की तफसीली में मैंने देखा है, मैं इसको 50% दूंगा। लेकिन जितना काम किया है, कुछ जी मिसयूज ने रेरा ने अपने पावर को मिसयूज भी किया है, उस बिल्कुल। नाते इसको मैं 50% डाउनग्रेड कर रहा हूँ। जी तो आई विल गिव 50%।